कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी के वाजिब होने का निसाब वही है जो सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने का निसाब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना। नंबर 2 आकिल होना, गैर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अक्लमंद होना, आकिल होना, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुकीम होना, अपने वतन में होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मर्द हो या औरत, उसकी मिल्कियत में निसाब के बकदर मालियत मौजूद हो। 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर कैश रकम मौजूद हो या माल तिजारत मौजूद हो, तिजारत का माल हो या ज़रूरत असलिया से ज़ायद माल जिसकी रकम 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती हो, तो कर्ज की रकम को माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी की रकम के बकदर आपके पास माल मौजूद है तो उस मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। कर्ज को माइनस करने के बाद अगर आपके पास ये पांचों चीज़ें हैं, 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम है या माली तिजारत है या ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान 52.5 तोला चांदी के रकम के बराबर मौजूद है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। या इन पांचों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब है। या इन पांचों चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बाज़ चीज़ों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाता है, कर्ज की रकम को माइनस करने के बाद, तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरत असलिया से क्या मुराद है? ज़रूरत असलिया से मुराद वो सामान है जो आपके घर में रखा हुआ है और पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे घर के ज़ायद बर्तन हैं, आपके 12 जोड़ी कपड़े हैं, उसमें से 6 जोड़ी आप 12 महीना पहनते और 6 जोड़ी वैसे के वैसे रखे रहते हैं, 12 महीने कभी नहीं इस्तेमाल होते। तो जो ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान है उसको भी कुर्बानी के दिनों में शुमार किया जाएगा कि 12 जोड़ी कपड़े हैं और 12 जोड़ी कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ज़रूरत असलिया में शामिल होंगे। हर एक इंसान की अलग अलग ज़रूरत होती है, इसलिए शरीयत ने उसको मुतय्यन नहीं किया। आपके पास 4 गाड़ियां हैं और चारों 4 इस्तेमाल होती है, तो ये ज़रूरत असलिया के अंदर शामिल है। लेकिन अगर आपकी 2 गाड़ी इस्तेमाल होती है और 2 गाड़ी वैसी के वैसे रखी हुई है, तो कुर्बानी के दिनों में उन 2 गाड़ियों को भी शुमार किया जाएगा। इसी तरह आपका कारखाना है, फैक्ट्री है, उसके जो मशीन होते हैं वो भी ज़रूरत असलिया में शामिल है, उसको भी शुमार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपके पास कितना सामान है, क्या है, कितनी रकम है, कर्ज को माइनस करने के बाद आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद है कुर्बानी के दिनों में, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। 10, 11, 12 आखिरी दिन कुर्बानी का 12वीं तारीख होती है उर्दू की, तो 12वें दिन के सूरज गुरूब होने से पहले पहले भी अगर निसाब के बकदर आप माल के मालिक हो गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए अपने बारे में जायज़ा लें, आपके पास कितना माल है, कितना कैश रकम है, और कर्ज माइनस करने के बाद आपके पास इतनी कीमत मौजूद रहती है जो 52.5 तोला चांदी की रकम है, उसके बराबर अगर आपके पास कीमत मौजूद है, रकम मौजूद है, कैश रकम हो, तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कर्ज को माइनस करने के बाद अगर इतनी रकम आपके पास मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका इल्म हो जाए।